उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की एक लड़की, लगभग उम्र होगी 23 साल के आसपास, उसने इतनी शादियां कर ली हैं कि राजा महाराजा भी शायद अपने ज़माने में इतनी शादियां नहीं की होंगी और ना ही कभी सोचा होगा। महज 23 साल की उम्र में 7 महीने के अंदर उसने 25 शादियां कर ली और 26वें शादी की वो तैयारी कर रही थी। किस्मत हर बार साथ नहीं देती है। जब आप गलत काम करते हैं तो कभी न कभी आप पकड़े जाते हैं। तो ठीक ऐसा ही उस लड़की के साथ हुआ। 25 शादियां करने के बाद जब 26वीं शादी करना चाह रही थी वो, तभी वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है और ये सारा खुलासा होता है। इस कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी शादियां करने के बावजूद आखिर वो कैसे पकड़ी नहीं जाती थी। एक शातिर दिमाग और इसके पीछे कौन कौन से लोग थे जो इसकी शादी कराते थे और वो भी बच जाते थे। किस हिसाब से पुलिस वाले इसको अरेस्ट करते हैं और ये कहाँ से अरेस्ट होती है, ये कहानी हम आज पूरी तरीके से समझेंगे। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। विष्णु शर्मा राजस्थान के सवाई माधोपुर के रहने वाले एक छोटे व्यापारी होते हैं। ये ठेला वगैरह लगाकर किसी तरीके से अपने घर का गुजारा करते हैं। लगभग उम्र इनकी 40 साल के आसपास पहुंच जाती है, लेकिन इनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। अब इसी बीच इनके ठेले पर सुनीता, खंडवा मध्य प्रदेश की रहने वाली एक लड़की, और पप्पू मीना जो कि राजस्थान का ही रहने वाला एक व्यक्ति है, वो विष्णु शर्मा के ठेले पर पहुंचते हैं। दोनों बातें करते हैं और इनके ठेले पर नाश्ता पानी करते हैं। बातों बातों में इनसे दोस्ती हो जाती है विष्णु शर्मा से पप्पू की। और इसके बाद पप्पू जो है उससे विष्णु से पूछते हैं कि तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई है। विष्णु बताता है कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और मैं एक अच्छी लड़की की तलाश में हूँ। अब पप्पू मीना जो है राजस्थान का, वो कहता है विष्णु से कि तुम्हारी शादी हम करा देंगे, लेकिन इसमें कुछ खर्च आएगा जो तुम्हें देना पड़ेगा। विष्णु शर्मा कहता है कि खर्च की चिंता आप मत करिए, एक अच्छी लड़की अगर आपके नज़र में हो तो बताइए। पप्पू क्या कहता है, अपने मोबाइल से कुछ फोटो वगैरह निकाल कर इसको दिखाने लगता है। अब ये फोटो देखते देखते उसकी नज़र एक लड़की पर रुकती है और कहता है कि ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसी से आप रिश्ते की आगे बात करिए। उस लड़की का नाम अनुराधा था। अब ये लोग कहते हैं कि आपकी शादी हो जाएगी और इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। पप्पू इस तरीके से विष्णु को अपने भरोसे में ले लेता है कि विष्णु को लगता है कि अब यही उसकी नैया पार करेंगे। उस लड़की का फोटो देखने के बाद उसको लग रहा था कि 7 जन्मों के बाद भी मुझे ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। ये पप्पू की सारी बातें मान लेता है और पप्पू कहता है कि 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा जो तुम्हें देना पड़ेगा शादी से पहले। विष्णु शर्मा झट से तैयार हो जाता है इस बात पर और 3 लाख रुपए पप्पू मीना को दे देता है। उसके बाद कोर्ट के हिसाब से इनका पेपर वगैरह बनवाया जाता है और वो कहते हैं कि कोर्ट के माध्यम से नियम कानून के हिसाब से तुम्हारी शादी होगी अनुराधा के साथ। विष्णु शर्मा की शादी 20 अप्रैल 2025 को तय होती है। इसकी कोर्ट में शादी होने वाली थी। परिवार के साथ, ये रिश्तेदार के साथ विष्णु वहां कोर्ट पर पहुंचता है और उसके बाद पहली बार अनुराधा को अपनी आंखों के सामने साक्षात देखता है। देखते ही वो खुश हो जाता है उस लड़की को और अपनी जीवन संगिनी बनाने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। कोर्ट में कुछ कागजी कार्रवाई जो है किया जाता है। उसके बाद वो लोग मंदिर में आते हैं। शीतला माता मंदिर में पंडित के द्वारा विधि विधान से उसकी शादी वगैरह संपन्न कराई जाती है और उसके बाद ये लोग अपने घर चले जाते हैं। विष्णु शर्मा अपनी पत्नी अनुराधा को लेकर घर पर पहुंचता है। शादी का माहौल था, खुशियों के गीत गाए जा रहे थे, नई नवेली दुल्हन घर पर आई थी। उसके बाद धीरे धीरे दिन बीतता रहता है। घर पर वो अनुराधा सबका ख्याल रखती थी अच्छी तरीके से, विष्णु का भी पूरा ख्याल रखती थी। घर में एकदम खुशियों का माहौल बना हुआ था। दिन बीतता गया। लगभग 13 दिन बाद 14वें दिन वो अचानक से सुबह जब विष्णु उठता है तो देखता है उसकी बीवी घर पर नहीं है। इधर उधर वो ढूंढने की अनुराधा को कोशिश करता है, लेकिन घर पर हो तब तो वो मिले। अब वो सोचता है कि अनुराधा को फ़ोन लगाया जाए। जब वो फ़ोन लगाता है तो किस्मत उसकी विष्णु की अच्छी थी। अनुराधा को फ़ोन लगता है और उससे वो बात करता है। कहता है तुम बिना बताए कहाँ चली गई हो। अनुराधा कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, अब मैं कहीं और चली गई हूँ। ये बातें सुनता है विष्णु तो वो सोचता है शायद अनुराधा मजाक कर रही है और वो कहता है कि जल्दी से तुम घर पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद फ़ोन वहाँ पर काट दिया जाता है। अब विष्णु इंतजार करता ही रह जाता है, लेकिन अगले दिन भी अनुराधा जो है घर पे नहीं आती है। 14 दिन के बाद यानी 23 मई 2025 को जो है विष्णु थाने पे जाकर एक रिपोर्ट लिखाता है अपनी बीवी के खिलाफ कि उसकी बीवी घर से भाग गई है और उसके रखे हुए पैसे, गहने और एक नया मोबाइल भी साथ लेकर चली गई है। पुलिस वाले जब ये सारी
बातें सुनते हैं, उसकी रिपोर्ट लिखते हैं, तो पुलिस वाले अपना एक टीम बनाते हैं उसको पकड़ने के लिए। और मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती है उस गैंग के बारे में कि ये गैंग जो है शादी के नाम पर लोगों को झांसा देकर इनसे मोटी रकम ऐंठता है और उसके बाद वहां से दुल्हन फरार हो जाती है। इस तरीके से मुखबिर के द्वारा एक गैंग की सूचना मिलती है। अब पुलिस वाले एक प्लान करते हैं, एक जाल बिछाते हैं। उसमें एक पुलिस का जो कांस्टेबल है वो ग्राहक बनकर उस गिरोह से संपर्क करता है और शादी की बात करता है। अब जो उस गिरोह का मुखिया होता है वो कहता है कि आपकी शादी हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तमाम फोटो वगैरह दिखाने लगता है लड़कियों की। सारे फोटो देखने के बाद एक फोटो पर नज़र जैसे ही उस कांस्टेबल पुलिस वाले की पड़ती है वो पहचान जाता है उस लड़की को और कहता है मैं इसी से शादी करूँगा। अब डील तय होती है, 3 लाख रुपए उनको देना था, लेकिन वहाँ कांस्टेबल कहता है कि पहले मैं एक बार लड़की से मुलाकात कर लूँ, उससे 2-4 बातें कर लूँगा, उसके बाद आपको पैसे दे दूँगा। ये बातें सुनने के बाद जो होता है वो दलाल वो कहता है कि ठीक है, आपकी मुलाकात मैं उस लड़की से करा दूंगा, लेकिन वो लड़की यहाँ पर नहीं है, बल्कि वो भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में वो लड़की मिलेगी। अब राजस्थान पुलिस को जैसे ही इनपुट मिलता है कि वो अनुराधा जो है भोपाल में बैठी है, वहाँ भोपाल पुलिस वालों से संपर्क किया जाता है और पूरा जाल उनको बिछा दिया जाता है पकड़ने के लिए। वो जो ग्राहक बनकर पुलिस वाला उस लड़की से मुलाकात करने के लिए पहुंचता है और वो अनुराधा से बातें करते करते पुलिस वाला कहता है कि अब तुम्हारी कौन सी शादी है। तब वो अनुराधा जो है एकदम से भौचक्की हो जाती है कि ये क्या कह रहा है। अब पुलिस वाला कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सारी हकीकत पता है, यू आर अंडर अरेस्ट। ये बातें सुनते ही उसके होश पाफ्ता हो जाते हैं और तमाम पुलिस वाले वहां मौके पर पहुंचकर उस गैंग के मुखिया को वहां पर पकड़ लेते हैं और अनुराधा के साथ में जो 1-2 लोग आए हुए थे उनको भी वहां गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ में इस गैंग का पूरा भंडाफोड़ हो जाता है, सारे गैंग के लोग पकड़े जाते हैं। इसमें अनुराधा जो है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की रहने वाली ये लड़की है। महज 23 साल की उम्र में इसने 25 शादियां कर ली थी और ये अभी तक पकड़ी नहीं गई थी। 26वीं शादी जो होने वाली थी इसकी पुलिस वाले से होने वाली थी और वो यहीं पर पकड़ी जाती है। अनुराधा जो है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक अस्पताल में काम करती थी। वहां से कुछ जो भी पैसे मिलते थे उसी से उसके घर का गुजारा होता था। पति से वो झगड़ा करने के बाद भोपाल में चली जाती है और एक ऐसे गैंग के संपर्क में आ जाती है कि वो लोग पैसे लेकर शादी कराते थे और इसी गैंग में वो शामिल हो जाती है और जल्द अमीर बनने के चक्कर में ये सारा पूरा षड्यंत्र ये रचने लगती है कि तुरंत वो शादी करती है। उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद वो वहाँ रुकती है और उसके बाद उनके गहने वगैरह पैसे वगैरह लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। ऐसे ऐसे करके उसने 25 शादियाँ कर ली। आप सोचिए 25 शादियाँ कर ली। लोग अपने इज्जत मान सम्मान के लिए इसका रिपोर्ट नहीं लिखाते थे और जब राजस्थान के विष्णु शर्मा ने ये रिपोर्ट लिखाई तब पुलिस वाले एक्टिव हुए और उसके बाद इस गैंग का भंडाफोड़ हुआ। ये सच्ची कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।